हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज अ कॉइन इज टॉस्ड 4 times. फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ हेड्स. So for this question we are using key concept, that is the formula of probability. So probability of an event is given by favorable outcomes divided by total आउटकम्स. यहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. अब यहाँ पर देखो आपको क्या गिवन है कि एक कॉइन को 4 बार आपने टॉस किया है. तो अगर हम सैंपल स्पेस की बात करें तो सैंपल स्पेस देखिए क्या बनेगा. यहाँ पर आपके पास सैंपल स्पेस बनाने का तरीका है हेड 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 एंड देन अगेन हेड 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 हेड. इन यहाँ पर रखिए टेल 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 एंड अगेन टेल अगेन देन रिपीट कीजिए. यहाँ पर 4 times हेड सैंपल स्पेस लिखते हैं, ये टेल हो गया. देन नेक्स्ट आपके पास होगा हेड, देन नेक्स्ट आपके पास होगा टेल, देन नेक्स्ट आपको लिखना है हेड टेल. 2 times अब हेड रिपीट होगा. अब आपके पास आएगा अगेन हेड, देन अगेन टेल, देन अगेन हेड, देन अगेन टेल, then 2 times head, 2 times tail, 2 times head, 2 times tail. फिर यहाँ पे आपके पास हेड टेल हेड टेल हेड टेल ऑल्टरनेट आ जाएगा. ठीक है, हेड टेल अगेन हेड एंड टेल हेड एंड टेल हेड एंड टेल हेड एंड टेल. अब आपको क्या चाहिए, हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताना है नंबर ऑफ हेड्स का. तो नंबर ऑफ हेड्स के लिए अगर हमें बताना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, x की वैल्यू 0 हो जाएगी, x की वैल्यू 1 हो जाएगी. एक ही हेड है, 2 हेड है, 3 हेड है और यहाँ पर 4 हेड हो जाएगा. ठीक है, ये हो जाएगा. अब यहाँ पर देखो टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, टोटल आपके पास 16 सैंपल स्पेस में आउटकम्स हो जाएंगे. अब मुझे चाहिए कि एक भी हेड ना हो. तो एक भी हेड ना हो तो वो कौन सी कंडीशन है जिसमें चारों टेल हो. तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 0 हेड के लिए सैंपल स्पेस तो चारों के चारों आपके टेल हो जाए. तो इसकी अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूँ तो P0 क्या हो जाएगा आपके पास 1/16. ठीक, अब हम एक हेड हो सो एक हेड वाले एलिमेंट्स चेक करते हैं जहां पर सिर्फ एक हेड हो. यहाँ पर एक हेड है, यहाँ पर एक हेड है, देन यहाँ पर आपके पास एक हेड है और देखिए यहाँ पर आपके पास 8 हेड है, यानी कि 4 ऐसे एलिमेंट्स है. तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास इसकी प्रोबेबिलिटी P ऑफ 1 हेड 4/16 हो जाएगा. ठीक है, अब मुझे चाहिए 2 हेड्स. तो 2 हेड चेक करते हैं कि 2 हेड किस में होंगे. तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपके पास 2 हेड है, यहाँ देखिए आपके पास 2 हेड है, यहाँ भी आपके पास 2 हेड है, यहाँ भी आपके पास 2 हेड है, यहाँ भी आपके पास 2 हेड है, ये भी आपके पास 2 हेड है. तो टोटल कितने हो गए, यहाँ पर 6 हो गए. तो ये हो जाएगा आपके पास प्रोबेबिलिटी कि अब की बार आपके पास 2 हेड होने चाहिए. तो ये 6/16 हो गया. अब नेक्स्ट हमें कितने हेड चाहिए, अब मुझे 3 हेड चाहिए. तो 3 हेड चेक करते हैं. तो यहाँ देखिए आपके पास यहाँ पर 3 हेड मिल गए, देन यहाँ आपके पास 3 हेड मिल गए, देन नेक्स्ट चेक करते हैं यहाँ आपके पास 3 हेड है और यहाँ आपके पास 3 हेड हो जाएंगे. और देखिए और कहीं पे भी 3 हेड नहीं है, यानी कि 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी. सो P ऑफ 3 की बात करें तो P ऑफ 3 हो जाएगा आपके पास यहाँ पर कितनी वैल्यू है, तो यहाँ पर आपके पास 4 वैल्यू है. तो ये हो जाएगा आपके पास 4/16. अब प्रोबेबिलिटी हैविंग 4 हेड्स, ये तो एक ही केस होगा. तो ये हो गया आपके पास 1/16. अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे मीन एंड वेरिएंस फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पर टेबल बनाते हैं. एक आपके पास xi आएगा, एक आपके पास PXI आएगा, एक आपका XI इंटू PXI आएगा और एक आपके पास XI स्क्वायर इंटू PXI आएगा. ठीक है, अब यहाँ पर XI की वैल्यू कितनी है, 0 हेड है, देन 1 हेड है, देन 2 है, देन 3 है, देन 4 है. ठीक है, अब यहाँ पर PXI की बात करें तो ये 1/16 4/16, यहाँ पर ये 1/16, फिर है आपके पास 4/16
एंड फिर है आपके पास 6/16 एंड नेक्स्ट है आपके पास 4/16 और नेक्स्ट है आपके पास 1/16। ये आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, ये आपका 4/16 आ जाएगा, ये आपका 12/16 आ जाएगा, ये भी आपके पास 12/16 आ जाएगा एंड ये आपके पास 4/16 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये 4/16 आ गया। अब मुझे अगर इनका सम पूछा जाए तो इनका सम हो जाएगा आपके पास समेशन पी आई एक्स आई, दैट विल बी इक्वल्स टू, आप सम करेंगे तो सम 2 आएगा। अब नेक्स्ट देखो, ये चाहिए हमें एक्स आई का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर इंटू 1/16 तो 0 हो गया, 1 का स्क्वायर से 4/16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/16 आएगा, 2 का स्क्वायर यानी कि 4, 4 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपके पास 24/16 आएगा, 3 का स्क्वायर इज 9, 9 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 36, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 36 अपॉन 16 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर करिएगा तो 16 अपॉन 16, ये वैल्यू आपकी 1 आ गई। अब इसका अगर समेशन फाइंड आउट करेंगे, समेशन पी आई इंटू यहाँ पर आ जाएगा आपके पास एक्स आई का स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास 5। अब मीन हमें पता करना था, तो मीन हो गया आपके पास समेशन पी आई एक्स आई जो कि आपका 2 आ गया, और अब वेरिएंस फाइंड आउट करना है तो वेरिएंस हो जाएगा आपके पास समेशन पी आई एक्स आई का स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर, मीन का स्क्वायर तो मीन तो आपका 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 5 माइनस 2 का स्क्वायर दैट इज 4, ये वैल्यू आ गई आपके पास 1। सो फॉर दिस क्वेश्चन द रिक्वायर्ड आंसर्स आर 2 and variance is 1. So this is the final answer. Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.